चलिए सर, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कोड लिखता हूँ कि मेरे कोड में कोई कभी भी इश्यू नहीं आ सकता है, कोई भी एरर नहीं आएगा, जो डेवलपर ऐसा क्लेम करता है, आपके हिसाब से आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मे बी कुछ लोग उसको बोलेंगे या क्या ही आउट ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग डेवलपर, बट इफ यू गो एंड आस्क मी, आई विल से दैट ही इज द मोस्ट स्टूपिड डेवलपर एवर। जब आप कोड लिखते हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस एंड ऑलमोस्ट all the time there will be certain scenarios कि आपका जो कोड है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो फेल करेगा। तो अगर आप ये सोच के कोड लिख रहे हो कि मेरा कोड कभी फेल करेगा ही नहीं, देन वो सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। रेदर आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोड फेल हो सकता है दोस्त, दिस ऑलवेज अ चांस दैट द कोड कैन फेल, बट आप ये ट्राई करते हो कि कैसे उस फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल कर सके, कैसे उस फेलियर में भी आपका पूरा एप्लीकेशन रन होता रहे। जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इस वीडियो में आपको मैं जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे फॉलो करते हैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। हैंड्स ऑन एग्जांपल्स करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो आपको कोडिंग के लिए जरूरी है, इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने का। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है सर एबनॉर्मल कंडीशंस, एबनॉर्मल कंडीशन। यानी जब आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, वैसे चीजें अगर हो नहीं तो एबनॉर्मल तरीके से अगर हो जाए तो आप एक्सेप्शन कहोगे। जैसे आपकी लाइफ है, आप लाइफ में जो भी चीज चाहते हो कि इस तरीके से हो, लाइफ आपको हमेशा धोखा देती है, वो बिल्कुल ही एन मोमेंट पे चीजों को चेंज कर देती है। तो हम बोलेंगे लाइफ में एक्सेप्शंस होते रहते हैं, राइट? इस पूरे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जब कोडिंग की दुनिया में लाइफ की तरह एबनॉर्मल चीजें होने लगे तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। देखो, लाइफ में भी अगर आपकी चीजें होती तो आप क्या बोलते हो कि डटे रहिए, अगर बुरे दिन आए तो अच्छे दिन में आएंगे, और डटे रहना इज इंपॉर्टेंट। आप लाइफ कंटिन्यू करिए उसको और उससे निकलने की कोशिश करिए। ठीक इसी तरीके से जब आप कोड लिखते हो प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी, अगर आप कोड लिखोगे, आप भले ही चाहो कि मैं बेस्ट कोड लिखूं, देन ऑल्सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सर्टेन कंडीशन में वो कोड फेल करेगा। तो आपका इंटेंशन ये हो चाहिए, एक स्मार्ट डेवलपर वो है जो उस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रेडी रहे, और अगर फेलियर हो भी तो उसमें ग्रेसफुली उसको हैंडल कर पाए। और अगर वो ग्रेसफुली हैंडल कर पाता है, उसी को हम कहते हैं सर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब बात जब एक्सेप्शन की कर ही रहे हैं तो एक और टर्म्स काफी ज्यादा आपको सुनाई देगा। एक टर्म होता है एक्सेप्शन और एक दूसरा टर्म है एरर। दोनों में फर्क क्या है? अगर टेक्निकली समझने की कोशिश करें एक्सेप्शंस और एरर में, एक्सेप्शन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कुछ चीजें अनवांटेड तो हुई है, पर आप यहां से रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नंबर को डिवाइड करना था दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर 0 निकला। अब 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते तो वो एक्सेप्शन है, पर आप वहां पे उसको कैप्चर करके आगे बढ़ जाओ। जब ऐसा सिचुएशन है जिससे आप रिकवर हो सकते हो, उससे आप आगे बढ़ सकते हो, आप स्टॉप नहीं करते हो वहां पे, उसको हम बोल देते हैं सर एक्सेप्शन वाला सिनेरियो, जहां से वी कैन रिकवर। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन द लाइफ जहां पे लोग निकल नहीं पाते उसके बाहर। ठीक इस तरीके से प्रोग्रामिंग, मान लीजिए आप कोड कर रहे हो और आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, अगर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरनेट बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और आपका सिस्टम शट डाउन हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे कि भैया ये तो एरर है। एक आपको बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं कॉलेज गया था। कॉलेज में हम टेस्ट करा रहे थे बच्चों का ऑनलाइन, हमारे एमर्स के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि किसी का स्पीकर नहीं काम करेगा, किसी का माइक नहीं काम करेगा, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। हम लोग उनको दूसरे फॉर्मेट से उनका ना इनपुट ले सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं। पर कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारे लैब में ना बैकअप ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, लाइट गई तो टेस्ट बंद। अब उसको कैसे रिकवर करेंगे? तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ एरर सिचुएशन। तो इस पूरे वीडियो में चूंकि एरर हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते, तो उसके बारे में दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग उसी बारे में लगाएंगे जो हमारे कंट्रोल में है। तो पूरा का पूरा वीडियो जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है अराउंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर
अब समझते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, फिर स्टेटमेंट 4, फिर स्टेटमेंट 5, फिर स्टेटमेंट 6। इस तरीके से मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है। अब जब हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेप 4 पे यहां पे आया है एक एक्सेप्शन। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करोगे तो जैसे ही एक्सेप्शन हैंडल होगा यहां पे पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका हो जाएगा टर्मिनेट, और जैसे ही एक्सेप्शन होता है उसके बाद वाले लाइंस आपके बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पर अगर आप मानते हो कि मुझसे गलती हो सकती है ना, यू रेडी फॉर दोज काइंड ऑफ टफ सिचुएशंस, तो अगर आपने यहां पे इसको हैंडल कर लिया ग्रेसफुली तो आपके बाद वाले लाइंस विदाउट प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया एक्सेप्शन होगा कैसे, उसको हैंडल कैसे करेंगे और कैसे आगे की कहानी हमारी बढ़ती रहेगी। पर उसके पहले कि मैं आपको कोड एग्जांपल दिखाऊं, कुछ आपको दिखा देता हूं कि क्लासेस की हायरार्की क्या है। जावा में ऑलरेडी कुछ क्लासेस हैं जो कि एक्सेप्शन को सपोर्ट करते हैं। तो पूरा ये एक्सेप्शन का जो हायरार्की अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है आपका थ्रोएबल। अब थ्रोएबल क्यों है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, थोड़ा आगे वीडियो बढ़ता है तो आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि हमने सबसे ऊपर जो पेरेंट है उसको हमने थ्रोएबल क्यों बोला है। अब थ्रोएबल के अंदर में दो चीजें, एक आपकी है एक्सेप्शन और दूसरा मैंने आपको बोला एरर। एरर जब भी होगा इसे रिकवर करना मुश्किल होगा। एग्जांपल ऑफ द एरर कुड बी से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ मेमोरी error. This could be one. It could be virtual memory errors. These could be the two errors that you have. और exceptions में multiple type of exceptions है। For example आपके हैं IO exceptions, there are multiple exception classes, IO exception, SQL exception, है ना सर। There will be many, like for example class not found exception। इस तरह की मल्टीपल टाइप्स के एक्सेप्शन है। जैसा मैंने आपको बताया एरर वो सिचुएशन से रिकवर करना मुश्किल है, तो जिससे आप रिकवर कर ही नहीं सकते उसके बारे में टेंशन लेने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यू नेवर नो आपके साथ क्या हो सकता है, राइट। आप गए और फिसल के गिर गए, अब फिसल तो आप कहीं भी सकते हो, इसके लिए आप प्रिपेयर होके क्या करोगे, राइट। पर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको चलना अच्छे तरीके से आता है, चलने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दौड़ना आता है, राइट। वो सब चीजों की आप तैयारी करो। तो जो आपके कंट्रोल में है वो है मेरा एक्सेप्शन, राइट। यहां से हम रिकवर कर सकते हैं। तो पूरा जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो उसके अराउंड ही होगा। तो जब आप एक्सेप्शंस की बात करते हैं ना, एक्सेप्शंस की बात, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, तो दो मेन टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आते हैं आपके। एक चेक्ड एक्सेप्शन, थोड़ा अच्छे तरीके से वो लिख लेते हैं। पहला आता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन जो है आपका वो आपका कंपाइल टाइम पे आपका चेक होता है, और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है ये सारे आपके आते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस। अब क्या सिग्निफिकेंस है चेक्ड एक्सेप्शन का, अनचेक्ड एक्सेप्शन का, अगर मैं अभी आपको डायरेक्टली थ्योरी में बताऊं तो ज्यादा मीनिंग करेगा नहीं। तो एग्जांपल से लेते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स को समझते हैं, कोड करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है चेक्ड एक्सेप्शन का, क्या सिग्निफिकेंस है अनचेक्ड एक्सेप्शन का, और क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है सर, चालू करते हैं। तो मैं अपने ओपन कोड को ओपन कर लेता हूं। लेट मी गो एंड ओपन माय इक्लिप्स। और इस एक्लिप्स में मैं क्या करता हूं, लेट मी गो एंड राइट अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है सर, ये हमने कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब मुझे यहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग देखनी है। मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक नंबर है int a इक्वल्स टू 10 and b equals to
12 और यहाँ पे int result जो है मेरा इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे अभी रन कर दूं, रन एज जावा एप्लीकेशन दोस्त, तो ये प्रॉपरली रन हो रहा है। एक काम करता हूं, मैं प्रिंट भी कर देता हूं sys out और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिजल्ट और एक बार लिख देता हूँ sys out, दिस इज द लास्ट लाइन। और इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूं जावा एप्लीकेशन को, तो ये क्या दे रहा है, 10 को 12 से डिवाइड किया, 0 आ रहा है, दिस इज द लास्ट लाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। दिस इज द लाइन 1, this is line 2, this is line 3, this is line 4 and this is line 5। अब सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे, तो मेरा ये लाइन भी चल रहा है, ये लाइन भी चल रहा है, ये लाइन भी चल रहा है, ये भी लाइन चल रहा है, सारे लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मेन मेथड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। पर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ क्या हो सकती है, एक नंबर को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ दूसरे नंबर से और दूसरा नंबर अगर 0 निकले, क्या होगा फिर? तो b को मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और अब मैं यहां पे रन करने की अगर कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे जैसे मैंने यहां पे इसको रन करने की कोशिश करी, जैसे मैंने इसको यहां पे रन करने की कोशिश करी, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होना चालू हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। यहां पे आपको 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है और चूंकि हमने यहां पे हैंडल किया नहीं, वहां पे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया। तो ना तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ना तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहां तक ही एग्जीक्यूशन हो पाया। और ये जो एक्सेप्शन है वो मेरे कंसोल में यहां पे दिख रहा है, मुझे क्लियरली कह रहा है एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन, बिकॉज ये मेन चल रहा है। और कौन सा एक्सेप्शन है? java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जब भी आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो और उसमें जब एरर आता है, उसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहते हैं। और वो थोड़ा सा डिटेल करके भी बता रहा है कि यू हैव बीन ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0। और ये हुआ कहां पे? ये हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आपका प्रोजेक्ट है, राइट, उसके अंदर में क्लास है लर्निंग एक्सेप्शन, उसके अंदर मेन मेथड है और मेथड में कौन सा लाइन? लाइन नंबर 12, ये वाला लाइन है बॉस। तो जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जैसे ही एक्सेप्शन होगा उसके बाद वाली सारी लाइंस बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूं इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, तो मुझे यहां पे एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। आई हैव टू गो एंड हैंडल द एक्सेप्शन। कैसे करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं क्लासिक ट्राई कैच ब्लॉक। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई कैच सिंटैक्स को लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जहां पे भी मुझे पता है कि ये वाला एरिया सेंसिटिव है, वहां पे मैं ट्राई कैच लगा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके शहर में आपके गवर्नमेंट को लगता है कि ये वाला एरिया सेंसिटिव है, यहाँ पे खूब चोरी होती है, लोग अनसेफ हैं, तो उस एरिया पे आप क्या करते हो? आप उसको सेंसिटाइज करने के लिए सीसीटीवी लगवा देते हो या फिर आप पुलिस को लगवा देते हो, ताकि अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसको पकड़ लो, राइट। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग हैपेंस, यही आप करते हो ना। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मान लो ये एक रोड है बेंगलोर में जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुलिस वाले को लगा दूंगा, वो लगातार देखता रहेगा। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज भी लगा दूंगा रिकॉर्ड करने के लिए। अगर सब कुछ सही से हो रहा है यहाँ पे, ना तो पुलिस वाला कुछ एक्शन लेगा, ना तो सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होगा। पर जैसे ही कुछ भी गलत होगा, द पुलिस वाला कैन जंप इन। तो ठीक इसी तरीके से कोडिंग की दुनिया में जो ये पुलिस वाला है, जो ये कोशिश करेगा कि चेक करने की कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्राई ब्लॉक। तो इस पूरे कोड को जहां पे भी मुझे लगता है कि द थिंग्स कैन गो रॉन्ग, आई गो एंड कॉल इट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो ये दो लाइन जहां पे रिजल्ट का जिक्र हुआ है उसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल देता हूं। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी गलती हुई तो मैं बोलता हूं कि भैया उस एक्सेप्शन को ना आप कैच कर लीजिए, उस एक्सेप्शन को आप कैच कर लीजिए और कैच करने के बाद उसको हैंडल कर लीजिए। तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि वी गोइंग कॉल इट एज sys out,
and I'm going to call it as exception handled. अब मैं इसको रन करके अगर देखूंगा रन एज, तो आप देखो पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैं ट्राई के अंदर में आया, ट्राई के जैसे ही अंदर में आया वैसे ही यहां पे मेरा एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर एक्सेप्शन थ्रो होगा तो फिर मैं कैच के अंदर में जाऊंगा और कैच का लाइन एक्सेप्शन हैंडल प्रिंट होगा और उसके बाद दिस इज द लास्ट लाइन। फिर पर ट्राई के अंदर में जैसे ही एक्सेप्शन हो गया उसके बाद वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक पॉजिटिव केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए b 0 नहीं था, b की वैल्यू थी मान लीजिए 2 और मैं इसको यहां पे रन करूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके कर दूं, तो अब क्या हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है। यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। अब चूंकि सब कुछ सही है तो कैच ब्लॉक नहीं ट्रिगर होगा। कैच ब्लॉक तभी ट्रिगर होगा जब कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो रहा होगा, and then finally this line is executed. So this is a very basic example of exception and basic example of exception handling. चलिए इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से समझते हैं। तो सर हमने ये देख लिया कि जैसे ही हमने ये कैच ब्लॉक लगाया है, ओनली इफ देयर इज एन एरर इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक वो कैच ब्लॉक के अंदर में जाएगा, अदरवाइज वो कैच ब्लॉक के अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैच ब्लॉक है वो एक ऐसा एरिया है जो कि एक्सेप्शंस को हैंडल करता है, राइट। तो कभी कभी जो इंटरव्यूअर्स हैं आपके वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे कि ये जो कैच ब्लॉक वाला एरिया इट गोज एंड हैंडल्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो कभी कभी वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि दोस्त क्या इसके अंदर में भी एक्सेप्शन हो सकता है, व्हाट इफ द कैच ब्लॉक के अंदर में एक्सेप्शन हो जाए। तो कैच ब्लॉक एक नॉर्मल ब्लॉक जैसा ही है और इसके अंदर में भी देयर इज अ चांस दैट एक्सेप्शन कैन हैपन। सो फॉर एग्जांपल कैच ब्लॉक के अंदर मैं कोई कोड में अगर ऐसा लिख दूं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ int result equals to 5 divided by 0। अब यहाँ पे अगर इसको मैं रन कर दूंगा रन एज, तो कुछ भी नहीं हुआ। कैन यू गाइस एक्सप्लेन क्यों कुछ भी नहीं हुआ? बिकॉज इस पूरे ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आए नहीं, तो इसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक कॉल ही नहीं हुआ। ये ब्लॉक कॉल तब होगा जब b की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। इस वाले केस में अगर b की वैल्यू मैं कर दूं 0 और अब इसको रन करने की कोशिश करूं रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे कि ये एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। क्या हुआ, आपने पहले ये लाइन एग्जीक्यूट किया, फिर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर में आए, यहाँ पे एक्सेप्शन फ्लो हुआ तो ये वाला तो एग्जीक्यूट हो नहीं, अब कैच ब्लॉक के अंदर है। आपने जैसे ये वाला लाइन करा, ये इसने फिर से एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया और इसको चूंकि हमने हैंडल नहीं किया हुआ है तो इसलिए मेरा यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन। तो कैच के अंदर वाला जो एक्सेप्शन है उसको भी अगर आपको हैंडल करना पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, राइट। आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, कैच शुड नॉट हैव एनी लॉजिक इन इट, उसमें सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिक होना चाहिए। पर कुछ इस तरीके से आपने मिस्टेक से लिख दिया है तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि आप कैच के अंदर में भी आप सर ट्राई कैच ब्लॉक लगा दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपने लिख दिया है कैच और आपने कुछ लिख दिया एक्सेप्शन E1 वर्सेस आउट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंडल्ड एक्सेप्शन इनसाइड द कैच फॉर कैच एक्सेप्शन, है ना। सो इफ आई गो एंड रन दिस रन एज जावा एप्लीकेशन, तो अब सब कुछ स्मूथली होगा। कैसे हो रहा है स्मूथली, देखिए पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इधर आ गए, यहाँ पे एरर आया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कैच ब्लॉक के अंदर में है, ये वाला लाइन एक्सेप्शन थ्रो किया तो इसके अंदर में आ गए और ये प्रिंट कर रहा है हैंडल्ड एक्सेप्शन इनसाइड द कैच फॉर द कैच एक्सेप्शन। उसके बाद अगली लाइन पे हम प्रिंट करेंगे एक्सेप्शन हैंडल और फिर लास्ट वाली लाइन विच इज प्रिंटिंग दिस इज द लास्ट लाइन। अब सर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है इस वाले लाइन पे, एन एक्सेप्शन इज कमिंग ऑन दिस लाइन।
पर अभी जब मैं कंपाइल कर रहा हूं कोई मुझे एरर आ रहा है क्या? कोई एरर नहीं आ रहा है। मुझे कंपाइलर नहीं बता रहा है कि यहाँ पे कुछ भी इशू हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो एट रन टाइम बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो एक्सेप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो जिसका कि कंपाइलेशन के टाइम पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस। इसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस। एम आई क्लियर? डज इट मेक सेंस? इसको हम लोग कहते हैं सर रन टाइम एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ और रन टाइम एक्सेप्शन अगर यहाँ पे मेरे को दिखलाने की कोशिश करूँ तो एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कुछ भी स्ट्रिंग s इक्वल्स टू 1, और इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इंटीजर में, int I इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int, और यहाँ पे पास कर दूँ मैं s। तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक स्ट्रिंग है s, जिसको मैंने लिखा स्ट्रिंग में 1, और इंटीजर डॉट पार्स में जब मैं पास करता हूँ तो स्ट्रिंग को अगर वो पॉसिबल है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे रन कर दूँ सर, if I can run this जावा एप्लीकेशन, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कंसोल को, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, इसका नाम है जावा लैंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। वाई? बिकॉज ये 1 को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप इस 1 के बदले में अगर यहाँ पे आपने ये डाल रखा होता और इसको अगर आप रन कर देते सेव करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये आपसे चलता। पर इस 1 को मैंने चेंज कर दिया है इसमें, और उसको सेव करके मैं अगर रन करने की कोशिश करूं तो ये कह रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट? ये मेरे को कह रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये भी मेरा एक टाइप ऑफ, बिकॉज अभी कंपाइल टाइम में मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ रन टाइम एक्सेप्शन इटसेल्फ। अब इस रन टाइम एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे वही पुराने दोस्त ट्राई कैच को बुलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूंगा ट्राई, और ट्राई के अंदर में पूरा का पूरा कोड बेस चला जाएगा मेरा इधर, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कैच एंड आई विल से दैट एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन के अंदर में क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिस आउट एक्सेप्शन और अगर एक्सेप्शन आप चाहते हो कि भैया कोई एक्सेप्शन हो पर मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा मैसेज मुझे समझ में है कि एक्सेप्शन क्या था, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। आप कहते हो दिस इज आउट एंड यू कैन गो एंड से दैट e डॉट मैसेज गेट मैसेज। इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल एंड व्हाट इज द मैसेज फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 1, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। फेयर इनफ, एम आई क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गो एंड define the runtime exception itself। अब कई दफा ऐसा सिचुएशन होगा कि एक ही कोड ब्लॉक में यू कैन एक्सपेक्ट कि मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच के कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक ट्राई के साथ एक ही कैच है, पर आप एक ट्राई के साथ यू कैन हैव मल्टीपल कैच वेयर यू गो एंड फील दैट मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं इसको कैच करने के लिए। एक कोड सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं सर। तो मैं क्या करता हूं, लेट मी गो एंड रिमूव दिस एंटायर कोड बेस, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक अरे है ए नाम का इक्वल्स टू न्यू एंड, और उसका साइज मान लीजिए 5 है, और फिर मैं लिख लेता हूँ a5 शुड बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 0। अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे रॉन्ग होने की जरूरत है, जहाँ पे मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है। दूसरा यहाँ पे इंडेक्स में गलत कर रहा हूँ तो इंडेक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। सो देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट कैन हैपन हियर। तो अगर मुझे इसको हैंडल करना है बॉस, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाल सकता हूँ ट्राई के घेरे में। तो मैं लिखूंगा ट्राई, और ट्राई के अंदर में आपने इसको डाल दिया, और ट्राई के अंदर आप इसे डालने के बाद आप उसके अंदर सारे चेक्स लगा दो। पहले चेक कर लो कि दोस्त
उसके अंदर में अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हैं क्या, राइट? लेट मी गो एंड कॉल इट एज E and I go and call it sys out and I go and say that X arithmetic exception handled. Sys out E dot get message. अभी जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आप देख रहे हो ना, ये जावा का इनबिल्ट एक्सेप्शन का क्लास है। ऑलरेडी जावा में बहुत सारे एक्सेप्शन के क्लास दे रखे। देखो जावा मेकर्स को ऑलरेडी पता है कि आपके कोड में नॉर्मली क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो उन सारे के लिए एक लिस्ट ऑफ क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई। आपको याद करना है कि सब कुछ जरूरी नहीं है, धीरे धीरे जैसे आप कोड करोगे आपको वो एक्सेप्शन दिखाई देंगे, वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अभी तक आपने देखा एक सबसे टॉप में है मेरा एक्सेप्शन क्लास जो पेरेंट है, और स्पेसिफिक में आपने ऑलरेडी अरिथमेटिक एक्सेप्शन देख लिया हुआ है, आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन देख लिया हुआ है, तो इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यहाँ पे हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक और कैच ब्लॉक डाल देते हैं। उस कैच ब्लॉक को क्या बोलेंगे अपन, इसको हम लोग बोलेंगे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर में फिर हम लिख लेते हैं sys out and let me go and call it as array index out of bound exception, right? ये आएगा यहाँ पे। और उसके अलावा भी हम एक टॉप लेवल का एक्सेप्शन डाल देते हैं कि मान लीजिए कुछ भी नहीं हो तो इसमें तो कैच हो ही जाए। दिस इज कॉल्ड जेनरिक और द टॉप लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये बोलेंगे sys out and I'll be going to call it as exception handled। ठीक है सर, अब इसको रन करके देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। सो इफ आई गो एंड रन दिस जावा एप्लीकेशन, सबसे पहला जो एरर आ रहा है, क्योंकि 3 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आ गया 0 से डिवाइड होने वाला पहला एरर। तो इट हिट्स द कैच ब्लॉक एंड इट सेज दैट अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल्ड डिवाइडेड बाय 0। चलिए बॉस, इसको फिक्स कर देते। इसको अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो इसको मैं लेट्स बोलते मैं 1 से डिवाइड करता हूँ। इफ आई गो एंड रन दिस अगेन, इफ आई गो एंड रन दिस अगेन जावा एप्लीकेशन, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये सही है, ये सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एरर मेरा यहाँ पे आएगा क्योंकि अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बताएगा। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर में जाएगा नहीं, आई विल कम हियर, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मैच कर गया, तो उसके अंदर वाला जो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको भी फिक्स कर दूं, ये इंडेक्स 5 के बदले में अगर यहाँ पे मैं डाल दूं 3 जो कि एक वैलिड इंडेक्स है, इफ आई गो एंड रन दिस, तो भले ही 3 पहरेदार कैच के लगे हुए हैं पर कुछ अगर इशू ही नहीं है तो इट विल नॉट गो इनसाइड एनी ऑफ देम। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा, फिर हम यहाँ पे आ गए, ना तो इसके अंदर गया, ना तो इसके अंदर गया, ना तो इसके अंदर गया। सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड कि एक ट्राई कैच के साथ यू कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। एक ट्राई ब्लॉक के साथ आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव seen now. So now once we have seen that with one try I can have multiple catch blocks, let's talk a little more complicated thing. थोड़ा और complicated बना देते हैं चीजों को। वो complication क्या होगा, जब एक मुसीबत के अंदर में दूसरी मुसीबत, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है ना, आप एक मुसीबत में फंसते हो, फिर उसके अंदर एक और मुसीबत आ जाती है, एक और मुसीबत आ जाती है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो देयर माइट बी सिचुएशन वेयर यू कैन हैव द नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका ये ब्लॉक है, उसमें मैंने पहले एक ट्राई ब्लॉक लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना, उसके अंदर में मैंने एक और ट्राई ब्लॉक लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि इंट b इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 10, और फिर मैंने इसको कैच के अंदर में डाल दिया है, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन e, और मैंने यहाँ पे लिख लिया sys out arithmetic exception handled। ठीक है सर, एक और टैग कैच बॉक्स इसके पहले मैं डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a इक्वल्स टू न्यू int 5,
एंड देन मैं कहता हूँ कि भैया इस ए के फिफ्थ इंडेक्स पे 7 को ऐड कर दो या 8 को ऐड कर दो। अब यहाँ पे भी एरर हो सकता है, राइट? व्हाट इज एरर दैट आई एम गेटिंग हियर? अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कैच होगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्शन। इसको मैं बोलता हूँ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, sys out exception array index out of bound exception handled। ठीक है, और ओवरऑल एक कैच ब्लॉक यहाँ पे रख लेते हैं, कैच, और यहाँ पे मैं लिखते हैं एक्सेप्शन ई and I go and sys out exception handled। ठीक है, चलिए इसको रन करके अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो मुझे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे हुआ था जो कि यहाँ पे हैंडल हो गया है। अगर मैं इसको 0 से कर दूं तो मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो रहे होंगे। लेट्स गो एंड रन दिस। तो उसको मैं अगर अब सेव करता हूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैच ब्लॉक, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपका कैच ब्लॉक। फिर तो अब यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो बाहर में, उसके अंदर में एक इंटरनल ट्राई कैच ब्लॉक है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अभी तक जितने भी एक्सेप्शन हमने देखे हैं सर वो तभी रेज हुआ है जब हमने प्रोग्राम को रन किया है, देखा आपने? तो इस टाइप के एक्सेप्शन जो अभी तक आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबको हम लोग फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, उसको हम कहते हैं सर रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, फिर एक दूसरी टाइप का एक्सेप्शन होता है जो कि कंपाइल टाइम के समय ही चेक करना पड़ता है। उस टाइप के एक्सेप्शन को हम लोग कहते हैं सर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक एक्सेप्शन। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इस तरीके का कोड लिख दूं, किस तरीके का कोड, मान लीजिए मैं लिखता हूं प्रिंट राइटर and I'm going to call it pw and then I'm going to call it as pw equals to new print writer, और इसके अंदर मैं कोई फाइल ले लेता हूं abc.txt और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट राइटर डॉट println और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे को लाल रंग का जो इंडिकेशन है वो कह रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ तो इशू है, देयर इज सर्टेन इशू हियर। व्हाट इज द इशू? अगर मैं इशू को यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश करूँ, राइट, अगर मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो दो ऑप्शन बता रहा है मेरे को, या तो कह रहा है कि ऐड थ्रो डिक्लेरेशन कर दो या फिर सराउंड विद ट्राई कैच ब्लॉक करो। मतलब कि वो कह रहा है कि दोस्त इस लाइन पे ना कुछ गड़बड़ होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा और वो कंपाइल टाइम पे ही चेक कर ले रहा है। कैसे कर लेगा? बिकॉज ये कह रहा है कि कोई फाइल को आपको रीड करना है, अब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि फाइल हुई ना, फाइल आपको मिले ही ना, फाइल ओपन ही ना हो पाए। तो कंपाइल टाइम पे ही आपको खतरा यहाँ पे बता दे रहा है कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ एक्सेप्शन बीइंग रेज्ड हियर। और इसके आपके दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको हैंडल कर लो ट्राई कैच लगा के, दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि भैया जिस मेथड में है उस मेथड में आप कुछ फ्लैग लगा दो कि भैया इसके अंदर में चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक, दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। पहला तरीका आपको ये होता है कि आप इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे ट्राई कैच लगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा सराउंड दिस ट्राई कैच ब्लॉक, तो हमने यहाँ पे ट्राई लगा दिया और हमने कैच में डाला है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी फाइल नॉट, ये जो फाइल है पॉसिबिलिटी है कि फाइल ना मिले। दिस इज वन ऑप्शन।
right? So if there is a checked exception, one of the option is that you should have a try catch block. और अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको इस मेथड जिसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है उस मेथड को फ्लैग कर देना है दोस्त, उस मेथड को फ्लैग कर देना है दोस्त कि भैया ये मेथड में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं थ्रोज। जैसे ही आपने अंदर एक भी अगर चेक एक्सेप्शन है आपके मेथड में, द मेथड हैज चेक्ड एक्सेप्शन, द मेथड हैज चेक एक्सेप्शन, तो मेथड के जो सिग्नेचर में है वहां पे आपको ये थ्रोज वाला क्लॉज लगाना होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वाला। ये फाइल मिला नहीं abc.txt तो मैंने यहाँ पे लगा दिया थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। थंब रूल, चेक्ड एक्सेप्शन है तो कंपाइल के टाइम पे ही आपको या तो ट्राई कैच ब्लॉक से करना होगा या तो यू विल हैव टू गो एंड यूज अ कीवर्ड कॉल्ड एज थ्रोज। थ्रोज अ कीवर्ड व्हिच इंडिकेट्स दैट उस मेथड के अंदर में एक चेक्ड या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है और उसको वो थ्रो कर रहा है। फेयर इनफ? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? डज इट मेक सेंस? कूल। उसके अलावा ये तो थ्रोज कीवर्ड हो गया जो मेथड सिग्नेचर में आ गया। कभी कभी आप चाहोगे कि आप मान लीजिए एक मेथड के अंदर में हो और आप खुद से पर्पसफुली इसके अंदर में कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, यू वांट टू गो एंड थ्रो एन एक्सेप्शन। और ये दो टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं, या तो रन टाइम हो सकता है या तो कंपाइल टाइम हो सकता है। तो ये देख लेते हैं कि सर आप खुद से कैसे एक्सेप्शन को थ्रो करोगे। लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मान लीजिए मैंने ना यहाँ पे इसी मेथड के अंदर में मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये आपका मेथड है ही, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए कोई भी एज है, int age equals to 19, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ if age is less than 20 then I should go and throw new runtime exception saying that you can't drink alcohol, let's say that। ठीक है, अगर आपकी एज 20 से कम है तो दिस एक्सेप्शन शुड बी थ्रोन। एल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा सेस आउट और यहाँ पे आ जाना चाहिए ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और मैं लिखता हूँ डोंट ड्रिंक एनीवेज। तो जब भी आप एक्सप्लिसिटली खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? यू विल बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रो कीवर्ड। So throw keyword allows us to throw exception, fair enough। तो इसको अगर यहाँ पे हम रन करेंगे, run as, अब जैसे मैंने ये लिखा इस लाइन पे, ये लाइन हिट हुआ, यहाँ पे आया। अब चूंकि एक्सेप्शन को किसी ने हैंडल किया नहीं है तो वहां पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा विद सेइंग दैट जावा रन टाइम एक्सेप्शन। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यू कांट ड्रिंक अल्कोहल। अब जो हम एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे थ्रो करा है वो है रन टाइम एक्सेप्शन, और इस वजह से जब मैं कंपाइल टाइम है, जब मैंने इसको रन नहीं किया तो कोई एरर मुझे नहीं दे रहा है। पर अगर मैं स्टैटिक या कंपाइल टाइम या फिर चेक्ड एक्सेप्शन अगर थ्रो करता तो क्या होता? लेट्स ट्राई टू सी फॉर एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल इस कोड को अगर मैं चेंज कर दूं, राइट, और इस कोड को मैं लिख लूं लेट्स से दैट boolean has आधार equals to false, और मैं लिख दूं if I don't have आधार, in that case I should go and throw new file not found exception। Else I go ahead and sys out welcome। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है then I should go and throw this exception। जैसे ही आपने ये वाला किया है, मेरा file not found is an example of a checked exception। जैसे ही आपका checked exception होगा, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, मैंने पहले आपको बताया। क्या दो ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पे ही आप सर इसको जाके या तो ट्राई कैच के अंदर में डाल दो,
दैट इज वन ऑप्शन। या फिर आप मेथड सिग्नेचर में बताओ कि इसके अंदर में एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, तो आई हैव टू गो एंड मेक यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड यूज कर लेता हूँ एंड दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो मैं इधर आके क्लिक करूंगा एंड ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। तो अब ये वर्कआउट हो रहा है बिकॉज हमने इस मेथड के अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर में एक लाइन लिखा है जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो कंपाइल टाइम पे ही चेक होगा और इसलिए मुझे मेथड सिग्नेचर में जाके थ्रोज कीवर्ड ऐड करना होगा। So with this we have come to two words called as throw and throws. Let's try to understand the quick differences between these two. तो मैं अगर throw और throws के बारे में बात करूं, right? So I have a keyword called as throw and I have a keyword called as throws. दोनों के क्या मेन यूजेस है? थ्रो का जो यूज है इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर throwing an exception, for throwing an exception. This is the main use of throw. Throw जो है is added as the part of method signature, right? Throw is used for throwing an exception. Throws is used as the method signatures. It is within the method. It is inside the method, within the method. ये मेथड के सिग्नेचर में होगा, है ना सर? ये थ्रोज कीवर्ड मस्ट है अगर आपके पास चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए आप ये यूज करते हो and you're putting the checked exception. Throw are both, you can throw both checked and unchecked exceptions, right? अब both checked exceptions और unchecked exceptions दोनों के लिए कर सकते हो, right? Throw, you cannot throw multiple, can't throw multiple exceptions, पर यहाँ पे आप मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हो, यू नो, कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शंस। फेयर इनफ? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कूल। अब तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। लेट्स टॉक अबाउट द कि यू नो हाउ डज द एक्सेप्शन प्रोपोगेशन हैपेंस। एक्सेप्शन प्रोपगेशन, कैसे एक्सेप्शन प्रोपोगेशन होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी गो बैक टू माय एक्लिप्स, और एक्लिप्स में अलग अलग मेथड्स बना लेते हैं। मान लीजिए मेरा लर्निंग एक्सेप्शन वाला है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड मेक अ मेथड कॉल एज void m, और इसके अंदर में मैंने एक कोड लिखा है जिसका int data equals to 50 divided by 0। फिर एक दूसरा मेथड में लिखा void n, और इसके अंदर में मैंने कॉल कर लिया है m मेथड को। फिर मैंने लिखा है void n, और इसके अंदर मैंने कॉल कर लिया है p मेथड, और इसको मैंने कॉल कर लिया है n मेथड को, राइट? और इस मेथड के अंदर में मैंने मान लीजिए ट्राई कैच लगा दिया, पहले कुछ भी नहीं करते हैं ना। और फिर यहाँ पे मैं मान लो कॉल कर देता हूँ मेथड p, इसको भी स्टैटिक बना देते हैं, सारे मेथड को स्टैटिक बना देते हैं सो दैट आई कैन डायरेक्टली कॉल इट। इसको भी स्टैटिक बना देते हैं, इसको भी स्टैटिक बना देते हैं, और फिर इसके अंदर में मैं कॉल कर देता हूँ मेथड p को। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो फ्लो कैसा हो रहा है सर? अगर मैं डिस्क्रिप्टिबल को ओपन करूँ तो फ्लो ऐसा है, सबसे पहले आपका मेन मेथड कॉल हो रहा है। मेन मेथड के अंदर में आपने p को कॉल किया, p को कॉल करने के बाद n को कॉल किया, n को कॉल किया, m को, और यहाँ पे हो रहा है आपकी एक्सेप्शन। अगर इसको यहाँ पे रन करूँ, if I go and run this Java application, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक स्टैक ट्रेस करके दिख रहा है एरर का। क्या एरर है? java.lang arithmetic exception। सबसे पहले एक्सेप्शन कहाँ पे हुआ? जावा लाइन नंबर 9 में। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले लाइन नंबर 9 में यहाँ पे हुआ,
which is inside the method m, यानी यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन चालू हुआ। वो एक्सेप्शन चूंकि यहाँ पे हैंडल नहीं हुआ था, देन इट केम टू द एक्स, वो फिर n पे चला गया। फिर n में भी मैंने हैंडल नहीं किया तो फिर वो p पे चला गया, और p पे भी नहीं हैंडल हुआ तो वो मेन पे चला आया। तो एक्सेप्शन यहाँ से प्रोपोगेट हुआ, फिर जंप किया लाइन नंबर 13 पे, फिर लाइन नंबर 18 पे, फाइनल लाइन नंबर 24 पे। दिस इज हाउ द एक्सेप्शन हैज प्रोपोगेटेड। अब जहां पे भी मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा वहां पे वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ p वाले मेथड पे, लेट्स से दैट आई कम हियर एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया है ट्राई, और n को मैं यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ, और यहाँ पे कैच एक्सेप्शन e एंड आई से दैट्स दिस आउट एक्सेप्शन। handled in P। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, if I go and run this Java application, तो क्या हुआ है, अभी भी क्या हुआ है, पहले आपका मेन मेथड हुआ, मेन मेथड के बाद आपने p मेथड को कॉल किया, p मेथड ने n मेथड को कॉल किया, n मेथड ने m को कॉल किया। यहाँ पे आपका आ गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे किसी ने हैंडल नहीं किया तो इधर आ गया, इधर से जंप करके इधर आया, यहाँ पे आपने हैंडल कर लिया, यहाँ पे आपने हैंडल कर लिया, तो इट हैज बीन हैंडल्ड ग्रेसफुली एंड आई एम एबल टू प्रिंट इट। तो इस तरीके से सर आपका एक्सेप्शन प्रोपागेशन होता है। तो सारी चीजें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में देख ली है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बच जाता है अभी यहाँ पे, और वो कॉन्सेप्ट है सर लेट्स ट्राई टू सी इन द फिल्म ऑफ द व्हाइट बोर्ड इटसेल्फ। तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ और व्हाइट बोर्ड में समझने की कोशिश करता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड में मेरा क्या समझना है, व्हाइट बोर्ड में मुझे ये समझना है कि भैया जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसमें आपका जो कोड है वो कैच ब्लॉक में जाएगा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर एक्सेप्शन रेज हुआ है तभी वो कैच ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। पर मान लीजिए आप एक ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जिसमें कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, एक्सेप्शन हो एक्सेप्शन ना हो, पर वो कोड पीरियड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट हो ही हो। लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो। मान लीजिए आप ना एक डेटाबेस के साथ कुछ आपने कनेक्शन बनाया है। ना डेटाबेस के कनेक्शन में सही पॉजिटिव सिनेरियो ये होगा कि आपने कनेक्शन बनाया, डेटा को राइट कर लिया, रीड कर लिया एंड देन यू आर डन। या फिर गलत ये हो सकता है कि कुछ तरीके से आप जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, डेटा ना तो रीड हो पा रहा है तो राइट हो पा रहा है। फिर इन आइदर ऑफ द केस जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, यू वुड लाइक टू गो एंड क्लोज दिस कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में होते हो, आप घर में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, या तो लड़ाई कर रहे हो या तो खुश हो रहे हो, पर एनीवेज जब आप घर से बाहर निकलोगे या तो लड़ाई करके या खुश होके, आइडियली आपको पंखा बंद कर देना चाहिए, लाइट बंद कर देनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन बनाया, अगर काम हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, आई वुड लाइक टू गो एंड क्लोज इट। तो क्या कोई ऐसा ब्लॉक है कि रिस्पेक्टिव एरर हो ना हो, एक्सेप्शन हो ना हो, पर वो ब्लॉक जरूर से एग्जीक्यूट हो, राइट? दैट block which gets executed without fail is called as the finally block। एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल से। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और Eclipse को ओपन कर दूं, और लेट्स से दैट मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, एंड इसके अंदर में मान लीजिए मैं कोड लिखता हूं, लेट्स से दैट int a equals to 5 divided by 0, राइट? और इसको मैं लिख देता हूँ ट्राई क्लास ब्लॉक के अंदर में, and then have a catch block and then have the arithmetic exception, और यहाँ पे लिखता हूँ sys out, and here I go and write it as exception handled। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ फाइनली sys out, and I go it will always execute। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूं, इस वाले केस में क्या एक्सेप्शन मेरा होगा, बिकॉज डेलिबरेटली मैंने ऐसा कोड लिखा है कि एक्सेप्शन रेज हो। तो आप इस वाले लाइन पे आते हो, एक्सेप्शन रेज होता है तो आप इधर आ जाते हो, आप प्रिंट करो एक्सेप्शन हैंडल,
और एक्सेप्शन होता है तो भी ये फाइनली वाला कोड तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, व्हिच इज रिटन इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये फेलियर नहीं हो रहा है, अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं 2 से और इसको अब रन कर दूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो क्या हो रहा है, अरिथमेटिक ये पूरा का पूरा प्रॉपर्ली हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग इनसाइड दिस बिकॉज कोई एरर है नहीं, कोई एक्सेप्शन है नहीं, पर फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली को आप ट्राई के साथ, आप ट्राई को फाइनली के साथ आप लगाते हो, फाइनली आपका ऑप्शन होता है, पर अगर आपने फाइनली लगाया तो ये हमेशा और हमेशा एग्जीक्यूट होगा। नाउ अ पॉइंट इज, क्या मैं सिर्फ फाइनली लगा सकता हूं? अगर मैं स्केच को हटा दूं, क्या मैं सिर्फ फाइनली के साथ गेम खेल सकता हूं? इफ आई गो एंड रन दिस, आप सिर्फ फाइनली के साथ भी कर सकते हैं, कैच इज नॉट मैंडेटरी। पर अगर यहाँ पे अगर एरर हुआ और आपने फाइनली डाला है, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन। आपने कैच ब्लॉक नहीं डाला, एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है, फिर भी उस वाले केस में फाइनली मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। तो फाइनली डालने का आपका फायदा है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, फाइनली ऑलवेज इज एग्जीक्यूटेड। नाउ चूंकि आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन डालता हूं और आप अगर उसको पता है तो आप आंसर बताइए, तो सर्च करके यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन ये है आपके लिए, मुझे आपको ये बताना है कि 3 बड़े कॉमन से टर्म है, एक है आपका फाइनल, एक है आपका फाइनली और एक है आपका फाइनलाइज। बड़े तीनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, पर तीनों की जो फंक्शनैलिटीज है वो जावा में डिफरेंट है। आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि तीनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो अगर आपको पता है डायरेक्टली बताइए, अदरवाइज थोड़ा रिसर्च करिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप यूट्यूब वीडियो के अलावा आपको पता हो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3। तो सर इसी के साथ हमारा ये वाला जो वीडियो है वो खत्म होता है। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया। प्लीज बताइए कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग कैसा चल रहा है, बिकॉज ईच कमेंट विच यू राइट, जो छोटे छोटे बड़े बड़े कमेंट्स आप लिखते हो, हर को मैं बड़ी बेहतरीनी से देखता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, बिकॉज आपका ये छोटा कमेंट विल गोज अ लॉन्ग वे इन इंस्टिलिंग द कॉन्फिडेंस इन मी कि यस दिस इज वर्किंग आउट। तो खुद भी पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी द मोस्ट वाइब्रेंट वन। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव। थैंक यू एवरीवन।